हाँ, तो मेरे मूवी के दीवाना दोस्तों, आगे सब लोग जानने के लिए भेड़िया टू के बारे में कोई ना, हम करेंगे इस बारे में। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 5 मेन टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक भेड़िया वर्सेस बेताल के बारे में। दूसरा टॉपिक डॉक्टर अनिका के बारे में, यानी कि कीर्ति सेरन का कैरेक्टर जो दोबारा रिटर्न कैसे कर सकता है। तीसरा कि कीर्ति सेरन का कैरेक्टर आखिर भेड़िया कैसे बना था, वो भेड़िया कैसे बनी थी। चौथा हरकट्टे को पता कैसे चला एक शासन के बारे में और उसने एक शासन को क्यों छुड़ाया। पांचवा भेड़िया और बेताल में आखिर किस बात की दुश्मनी है। तो चलो सबका एक एक शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भेड़िया मूवी के बारे में। भेड़िया पार्ट 1। उस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया था कि कीर्ति सेनन का जो कैरेक्टर होता है वो मेन भेड़िया होता है, तो वो वरुण धवन को काटता है, जिसके काटने के कारण वरुण धवन भेड़िया में बदल लेता है और लास्ट में वो सारे पावर्स वरुण धवन को दे देती है। मगर सवाल ये है कि कीर्ति सेनन का जो कैरेक्टर है अनिका, वो भेड़िया कैसे बनी थी। क्योंकि जब हमें ये तो उसमें भी हमें ये बताया गया था कि वो अनिका तो है, वो वही बच्ची है जिसका सीन हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। लेकिन अगर आपको ध्यान से स्टार्टिंग का सीन याद हो तो उसके अंदर वो लड़की बच्ची थी, यानी कि अनिका, उसकी यूनिफॉर्म उसके फादर की यूनिफॉर्म जिसका कैरेक्टर लेके आया था शर्ट केल करने तो काफ़ी डिफरेंट था। उसका यूनिफॉर्म का मतलब कपड़े थे अनिका के बचपन के, वो उस कबीले वालों से काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे। उसके पीछे में उस समय भेड़िया वन की मूवी के स्टार्टिंग के सीन में वहाँ पर 3 लोग थे। शरद केलकर, उसके साथ उसकी बेटी अनिका और उसके पीछे में उस कबीले का एक व्यक्ति शरद केलकर का कैरेक्टर अपनी बेटी अनिका को एक भेड़िया की कहानी सुना रहा होता है। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि जब वो कहानी ख़त्म होने वाली होती है तभी उन्हें बाहर से भेड़िया के ही चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है और शरद केलकर का कैरेक्टर एक बंदूक लेके जाता है। तो उसने खादी कलर की ड्रेस में पहनी होती है जिससे वो शिकारी ज़्यादा लग रहा था और जब बाहर जाता है तभी वो हमें दरवाजे के थ्रू दिखाया जाता है कि वो एक इंसान ही होता है और फिर उसके ऊपर में भेड़िया हमला कर देता है। तो आखिर जब भैया ने उसके ऊपर हमला किया तो क्या हो सकता है कि वो एक शिकारी हो और अनिका एक शिकारी की बेटी थी और भेड़िया ने उस शिकारी की बेटी को ही काट करके बना दिया था भेड़िया और ऊपर से उसके पूरे जंगल को संभालने की जिम्मेदारी दे दी थी। हो सकता है कि हमें ये कैरेक्टर ये चीज़ भी हमें भेड़िया टू मूवी के अंदर पहले दिखाई जाए, इस बारे में तो चल सकते हैं। अब तो दूसरी बात रही भेड़िया और बेताल के अंदर में आखिर दुश्मनी किस चीज़ की है। एक चीज़ तो हमें क्लियर कर दी गई है कि भेड़िया अगर बेताल का खून पीता है तो भेड़िया ताकतवर बनता है, तो बेताल अगर भेड़िया का खून पीता है तो बेताल ताकतवर बनता है। लेकिन उनकी दुश्मनी सिर्फ इतनी ही नहीं है, हमें एक और चीज़ पता है कि भेड़िया है याकूब, वो जंगल का रक्षक होता है और जो बेताल है वो इंसानों को खून तो पीते ही हैं, मतलब बना था 1947 से तो पहले वो पीते थे कि 1947 से पहले भी वो सिर्फ और सिर्फ बुरे इंसानों को खून पीते थे और जब उन्हें बुरे इंसान नहीं मिल रहे होते थे तब वो क्या करते थे। सिंपल सी बात है, तब वो जंगलों में जानवरों को खून पीते होंगे क्योंकि जो अच्छे लोग हैं पालतू जानवर उनका खून पियेंगे तो जो नॉर्मल ह्यूमन है उनको तकलीफ होगी, जो नॉर्मल इंसान उनको तकलीफ होगी, वो उसमें वो उनको देना नहीं चाहते थे। तो सिंपल सी बात है, जंगल के जानवरों का खून पीते होंगे और जब वो जंगलों के जानवरों का खून पीते होंगे तो उनकी दुश्मनी सीधे सीधे किससे हो जाएगी, जंगल के रक्षक से यानी कि भेड़िया से। इसलिए ये दुश्मनी खानदानी है। अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे और सबसे खास टॉपिक पे कि सरकटा यक्षासन के पास कैसे पहुंचा और उसने यक्षासन को क्यों छुड़ाया, कैसे छुड़ाया। थामामा मूवी की एंड में हमने देखा था कि जो सरकटा है वो पहले जाता है बेताल के ठिकाने पे और वहाँ जा कर के वो उस जंजीरों से बेताल को आज़ाद करता है। अब जब हमने ये देखा था कि वो फिर जंजीर को कोई बेताल नहीं तोड़ पा रहा था इतना ताकतवर होने के बाद भी, उस जंजीर को सरकटा ने अपने लावे के कागज से ही पिघला करके तोड़ दिया और फिर यक्षासन को वहाँ से लेकर चला गया। इस चीज़ से ये साबित होती है कि तो उनकी सिक्योरिटी थी वहाँ पे, तो पेड़ों से वो लोग करते थे, तो उसका वो गेट होता खुलता था बेतालों का, उस गेट को भी वो आसानी से तोड़ सकता है। तो वो कटा और अब उसने गेट तोड़ दिया, उसके खुले हुए गेट को तो टूटे हुए गेट के थ्रू भेड़िया है और उन धर्म तट वो बेतालों की दुनिया में पहुँच गया। तो ओवरऑल ये हो सकता है कि भेड़िया टू के अंदर हमें एक से ज़्यादा, सबसे पहले तो भेड़िया टू है तो हमें बहुत सारे भेड़िया उसमें देखने को मिलने वाले हैं। हमें एक जंगल के रक्षक से ज़्यादा रक्षक मिलने वाले हैं, देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि थापा मूवी के एंड में जो भेड़िया वहाँ पे आया था वो वरुण धवन का हो ही ना, क्योंकि वरुण धवन अपने मतलब
ताकतवर फॉर्म में है इस वक्त, उसने अभी जस्ट बेताल का खून पिया है, लेकिन वहाँ पे जो भेड़िया आता है वो अपने ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में नहीं है, वो नॉर्मल फॉर्म में ही है। वो कुत्ते की तरह नॉर्मल भेड़िया बन के आया था वहाँ पे। हो सकता है कि ये भेड़िया उस जंगल का रक्षक हो जिस जंगल में इस वक्त बेताल छुपे हुए हैं, और उसके साथ में कुछ गलत हो। क्या पता तब बाकी जंगलों के भेड़िया को यानी कि उन रक्षकों को पता चलेगा, तब जा कर के वो गरुड़ धवन को इस बारे में बताएंगे, और तब सभी भेड़िया मिल करके बेतालों का अंत करने के लिए निकले। और आप लोगों को क्या लगता है, आप भी बताइएगा, और मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे बताइए। और यूनिवर्स में जो आने वाली अपकमिंग मूवीज़ है आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।